Hello friends, today we will discuss the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक फ्रेंच जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और एक उनके टीचर मिस्टर हैमेल। उस प्रातःकाल फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से चले। उसे धमकाए जाने का भय था क्योंकि मिस्टर हैमेल जो उनके टीचर थे उनसे पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वह उनके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानते थे। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने का सोचा। गरम चमकीला दिन, चहचहाते हुए पक्षी तथा आरा मशीन के पिछवाड़े खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे, किंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट के सामने भीड़ थी। लोहार वैचर ने फ्रेंच को इतनी तीव्रता से ना जाने को कहा। उसने बालक को विश्वास दिलाया कि वह अपने विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा। प्रायः विद्यालय आरंभ होने के समय काफ़ी कोलाहल होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज़ ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार को प्रातःकाल हो। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके सहपाठी पहले से ही अपने अपने स्थान पर थे तथा मिस्टर हैमेल अपने बाजू में लोहे का एक पैमाना यानी स्केल लेकर घूम रहे थे। फ्रेंच ने द्वार खोला तथा भीतर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी तथा वह भयभीत था। मिस्टर हैमेल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फ्रेंच ने ध्यान से देखा कि उसके अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कसीदा कढ़ा हुआ था। वह उन्हें निरीक्षण तथा पारितोषिक वितरण यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन पहनते थे। ग्रामीण लोग चुपचाप प्राय खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। वृद्ध हॉसर तो अपनी एक पुरानी वर्णमाला अल्फ़ाबेट की पुस्तक लेकर आया था। मिस्टर हैमेल ने कहा कि यह एक लास्ट लेसन है जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। इसके पश्चात एल्सेक तथा लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। यह उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहें। फ्रेंच को अफसोस हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। मिस्टर हैमेल के जाने की खबर से वर्णनकर्ता यह भूल गया, यानी कि नरेटर यह भूल गए कि उनका जो पैमाना स्केल था हैमेल और वो इतने क्रूर हैं। अब फ्रेंच की समझ में आया कि मिस्टर हैमेल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाक क्यों पहनी हुई थी और गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे। वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्ति सेवापूर्ण के लिए उनका धन्यवाद करने तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे जो अब उनका नहीं था। मिस्टर हैमेल ने फ्रेंच को सस्वर गाने को कहा, किंतु वह वहाँ चुपचाप खड़ा था। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया। उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं अध्यापक तथा फ्रेंच के माता पिता को दोषी माना। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे सुंदर, साफ और अत्यधिक तर्कपूर्ण है। उसने कहा कि अपने बीच उसकी रक्षा करें तथा कभी ना भूलें। उनकी भाषा उनके लिए कारावास की कुंजी थी। फिर उन्होंने व्याकरण तथा लेखन के पाठ लिखे। छत पर कबूतर बहुत धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लगा कि क्या ये कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इस प्रकार इस समय मिस्टर हैमेल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी,
क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित किया, बा बे बी बू बो। वृद्ध हौसर भी रो रहा था। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। तब दोपहर की प्रार्थना हुई। उस क्षण प्रशिया के सैनिक की जो टुकड़ी थी वे वापस लौट रही थी। उनके जाने की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। मिस्टर हैमिल खड़े हो गए। वह बोलना चाहते थे किंतु किसी चीज़ से उनका गला बंधा हुआ था। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकते थे उसने श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखा, फ्रांस अमर रहें। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही यह इंगित करके मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई है और वे जा सकते हैं। यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।